महाशिवरात्रि। पहले पहर में क्या करना है, दूसरे पहर में क्या करना है, एक मंत्र। ये जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूँ, इस मंत्र को अगर आप अच्छे से समझ गए और आपने इसका पाठ कर लिया, आप सोच लो ये प्रपंच है। क्यों प्रपंच है तो आप जानते होंगे। तंत्र आराधनाएं करते हैं, तंत्र साधनाएं करते हैं, तो इस शिवरात्रि पे तो उन्हें कोई भयंकर गुप्त साधना करवानी चाहिए ना। आपसे स्टा बुला रहे हैं, बड़े बड़े गायक बुला रहे हैं, तो रात भर क्या कराएंगे, जागरण। पूरा चांद होता है तो उस दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र का पानी अपने आप ऊपर की तरफ उठता है ना। हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है, स्वतः उठती है। महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी जब कुंडलिनी जागृत हुई, तीर मेरा तना इतनी तेज, तना इतनी तेज ऊपर की तरफ उतरा, ऐसा ज्ञान उतरा। उसके बाद अगले 3 महीने तो मुझे ऐसा लगता था मैं हवा में चल रहा हूँ। वो महाशक्ति तुम्हें मिलने वाली है भैया। उस ऊर्जा और उस शक्ति के बाद, उस एनर्जी के बाद काम अपने आप अलाइन हो जाते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से शिवरात्रि मनाना है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि। पहले पहर में क्या करना है, दूसरे पहर में क्या करना है, तीसरे पहर में क्या करना है, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे समझना ध्यान से। और ये जो छोटी छोटी रेमेडी है ना, जीवन में चमत्कार ला देंगी। मतलब जितनी परेशानियां है ना आपकी, सब दूर हो जाएंगी। आप बस एक मंत्र, ये जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूं, इस मंत्र को अगर आप अच्छे से समझ गए और आपने इसका पाठ कर लिया, आप सोच लो अब सारे उपाय फेल हैं, सारे उपाय फेल हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान के चलो हमें भूख लग रही है ना, तो आपके पास 10 ऑप्शन है। लोग कोई कह रहा है कि संपूर्ण आहार लो, कोई कह रहा है कि नहीं थोड़ा लाइट लो, कोई कह रहा है दलिया लो। तो जो सब कुछ अलग अलग कोई बता रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है? तृप्ति, भोजन, पेट भरा जाए, भूख लग रही है, क्षुधा शांत हो जाए, भूख शांत हो जाए। मुख्य उद्देश्य तो वही है। फिर अब जैसा आप आहार लोगे उस हिसाब से हेल्थ आपको प्राप्त होगी। अगर आप खराब खाओगे तो खराब शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा खाओगे तो अच्छा पड़ेगा। तो ये सेकेंडरी है, ये फर्स्ट नहीं है, ये सेकेंडरी है। पहला क्या था, हमें खाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, खाना ही क्यों था, क्योंकि भूख लग रही थी। और जब तुम भरे पेट हो तब कितना ही पौष्टिक हो, कितना ही स्वादिष्ट हो, खाते हो क्या? नहीं खाते ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, स्वादिष्ट और पौष्टिक नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी भूख शांत करना है। दादा तू कुछ भी ला दे रहे, सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी जब कड़क भूख लगी हो तो, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी ध्यान रखो। ऐसे ही महाशिवरात्रि पे एक्चुअल में ये जितने भी उपद्रव है, जितने भी मंत्र हैं और जितनी भी साधना पद्धति है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, ये सेकेंडरी है, ये प्रपंच है। अब जैसे मान के चलो पूर्णिमा होती है, उस दिन पूरा चांद होता है, तो उस दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र का पानी अपने आप ऊपर की तरफ उठता है ना। शिवरात्रि ऐसी रात है जिस समय हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है, स्वतः उठती है। अब सोचो कोई आसानी से ऊपर की तरफ अपने आप उठ रहे हो, तो हमें तो थोड़ी सी ही सहायता करनी है, जरा सी। क्या ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है क्या? ऐसा हमारा अशुद्ध खान पान है, हमारे अशुद्ध विचार हैं तब भी आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो सकती है क्या? तो कोई ऐसा ब्राह्मण, कोई ऐसा ज्ञानी संत आपको प्रवचन दे सकता है कि चमड़े का बेल्ट पहने हुए हो, चमड़े का जूता पहने हुए हो, मांसाहार करते हो, इतने पापी, तुम्हारी कोई कुंडली जागृत होगी। इससे धर्म का संबंध हो सकता है, अध्यात्म का कोई संबंध नहीं। कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब चीजें सहायता करती हैं, सहायक हो सकती हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मैं जैन हूं, तो एक महावीर स्वामी का किस्सा आपको बताता हूँ। महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, कुंडलिनी जागृत हुई, तो उनको जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय वो कैसे बैठे थे पता है? जैसे हम आगी जला के साइड में ऐसे बैठ जाते हैं ना, तापने के लिए, आगी तापने के लिए, आगी तापने के लिए, तो उकड़ू बैठते हैं ना, उकड़ू, हाँ, घुटने मोड़ के, ऐसे वो बैठे हुए थे और उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। अब बताओ ये आसन कोई आसन है? ये कोई आसन ही नहीं है। कितने भी आसन सर्च कर लो, इसमें कोई सा ऐसा आसन नहीं जिसमें अग्नि तापने, जैसे हम जैसे उकड़ू बैठते हैं वैसा बैठने वाला। लेकिन उनकी कुंडली जागृत हो गई ना। अरे मैं एक दिन बैठा हुआ था ऐसे ही सहज यूं लुस्त होकर और अपनी पूजा पाठ कर रहा था, भगवान के सामने बैठा था, मेरा सहस्त्रार्थ खुल गया। और जब सहस्त्रार्थ खुलने की घटना हुई, इसके पहले क्या हुआ,
शरीर मेरा तना, इतनी तेज ऊपर की तरफ उठा, पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम ऐसा लग रहा था टूट ही जाएगी, और मेरा कंट्रोल चला गया। मैं रोकना चाहता था तब भी रोक नहीं पा रहा था खुद को, ऊपर की तरफ खिंचा हुआ चला जा रहा था। और सहस्त्रार तो खुला तो ऐसा ज्ञान उतरा, ऐसा ज्ञान उतरा। उसके बाद अगले 3 महीने तो मुझे ऐसा लगता था मैं हवा में चल रहा हूँ। तो ये घटना कभी भी घट सकती है, किसी भी अवस्था में घट सकती है। मैं तो कोई नियमित ध्यान करता नहीं था उन दिनों, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये जब घटी तब एक घटना जरूर घटी कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी होती चली गई। अब जब मेरे साथ ऐसी घटना घटी तो मेरे जो साधक होंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा? मैं कहूंगा भैया ऐसे बैठा करो, क्योंकि जब वो उतरना था ना ज्ञान, तो पहले में ऐसा तन गया था, अपने आप मेरा शरीर ऊपर की तरफ खिंचाया था। तो ऐसे एंटीना सेट करते हैं ना सिग्नल पकड़ने के लिए, हाँ, तो ऐसे एंटीना सेट करके रखो, पता नहीं कब सिग्नल आ जाए, कब सिग्नल पकड़ ले, कब ज्ञान उतर जाए। तो सचमुच ऐसी घटना कभी भी घट सकती है। और शिवरात्रि को ये प्राकृतिक रूप से होता है, नेचुरल रूप से होता है। तो उस दिन जब नेचुरल रूप से होता है तो बस तुम्हें करना क्या है? सिर्फ जगे ही तो रहना है, जागते ही तो रहना है। आप सोचो, सदगुरु को तो आप जानते होंगे, हाँ, सदगुरु एक बहुत बड़ा आयोजन कराते हैं हर महाशिवरात्रि पे, जबकि वह तो तंत्र विद्या के साधक हैं। उनके जितने साधक उनसे जुड़े हैं वो जानते हैं। तो वो तंत्र आराधनाएं करते हैं, तंत्र साधनाएं करते हैं। तो इस शिवरात्रि पे तो उन्हें कोई भयंकर गुप्त साधना करवानी चाहिए ना आपसे, अच्छी साधना करवाते। लेकिन नहीं, वो तो डीजे और ऑर्केस्ट्रा बुला रहे हैं, बड़े बड़े गायक बुला रहे हैं। तो रात भर क्या कराएंगे? जागरण। तो ये क्यों? क्योंकि ये जो प्रपंच है कि व्रत रखो, उपवास रखो, ये सब इसलिए है कि आप उस रात्रि को जगो, उस रात्रि को जगो, और जगो और सीधे बैठो। बैठने का महत्व है, क्यों? क्योंकि जब आप बैठोगे तभी जो कुंडलिनी शक्ति है वह आसानी से ऊपर उठ पाएगी। आसानी से क्यों? इसी रात्रि को आसानी से क्यों? क्योंकि इस समय प्रकृति, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है, वो ऊपर की तरफ उठना चालू होती है। शिवरात्रि को ऐसा योग संयोग प्रकृति में बनता है। और उसमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अब अपन भजन करेंगे, हाथ से ताली बजाएंगे तो ये एक्सरसाइज होती जाएगी, हाथ से दमादम दमादम एक्यूपंक्चर होता जाएगा, एक अलग से एनर्जी जनरेट होगी। सहायता अपन भी थोड़ा सा नीचे से पुश करो, प्रकृति भी थोड़ा सा ऊपर से पुश करे, तो जल्दी घटना घट सकती है। घटना कभी भी घट सकती है, कोई निश्चित नहीं है कब घट जाए भैया। हाँ, तो जागरण का महत्व है। मैं तो कहता हूँ तुम ओटीटी पिक्चर देखियो, हाँ, देख लेना, पिक्चर मूवी देख लेना, मत करना भजन तुम्हें पसंद नहीं हो तो, लेकिन जागते रहना रात भर। हाँ, मत करो तुम उपवास, खूब डट के खा लेना। हालांकि डट के खाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है ऊर्जा में शारीरिक रूप से, तो इसलिए थोड़ा सा उपवास रखते हैं ना तो ऊर्जा आसानी से ऊपर चढ़ती है। ये शरीर का विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान है, इसलिए उपवास रखा जाता है। फिर भी तुम्हारा आहार का मन हो तो कर लेना, मंत्र जाप कर लो तो और सहायता मिल जाती है, एक ओरा क्लींजिंग हो जाती है, सहायता मिल जाती है, ओरा क्लीन होगा और एक वाइब्रेशन जनरेट होगा, ओमकार का, नमः शिवाय का एक वाइब्रेशन जनरेट होगा, वह भी सहायक हो जाएगा, है ना। अब इस रात्रि को कि मेरा मेरा ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा, पैसा आ जाएगा, क्लेश दूर हो जाएगा, अरे इसके लिए तुम्हारे पास 364 दिन और बचे यार, उस दिन कर लेना। इस रात्रि को तो वो महाशक्ति तुम्हें मिलने वाली है भैया। उस ऊर्जा और उस शक्ति के बाद, उस एनर्जी के बाद काम अपने आप अलाइन हो जाते हैं। मैं एक घटना सुना तो, एक बार मेरे एक मित्र थे, वो पत्रकार थे, और वो पत्रकारिता में अपने पेपर पे एड के लिए, विज्ञापन के लिए एक मंत्री जी के बहुत चक्कर लगाया करते थे कि वो एड दे दें। तो वो मंत्री जी उन्हें घुमाते रहते थे, घुमाते रहते थे। एक बार इत्तेफाक क्या हुआ, एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो मंत्री जी भी बैठे थे और मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, और उन पत्रकार की कुछ ऐसी जुगाड़ लग गई कि वो मुख्यमंत्री के पास जाके बैठ भी गए और उनसे आधी घंटे बातें करी। उनने भी बड़ी अच्छे से बातें करी, खूब गप्पे मार ली, मुख्यमंत्री ने भी उनके साथ। तो अगले दिन मंत्री ने खुद उन्हें बुला लिया, कहने लगे यार तुम्हें बड़े मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, कहने लगा हाँ साहब मेरे तो जान पहचान। तो मंत्री ने तुरंत एड दे दिया। बात समझ आ रही है? तो जब अपन बड़ी एनर्जी
प्रकृति और पुरुष दोनों का मिलन इस दिन हो रहा है। शिव ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति एनर्जी का अपन मंत्रोच्चार करेंगे तो जो एनर्जी जनरेट होगी, तो इस बातों का महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए, हमारा पूरा धर्म जो है ना, वो वैज्ञानिक कसौटी पे कसा हुआ है। विज्ञान ही आधार है हमारे धर्म का। विज्ञान हर क्रियाकलाप में छुपा हुआ है। तो इसी दृष्टिकोण से शिवरात्रि मनाना है। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।